वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा अमरीका। वजीर आजम न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के इस्तक़बालिये में शिरकत करेंगे। फ्रांस और स्पेन के सुदूर समेत दीगर ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात होगी। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट में शिरकत करेंगे। IMF की MD और वर्ल्ड बैंक के सदर से मुलाकात भी शेड्यूल। वजीर आजम से नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई भी मुलाकात करेंगी। अमरीकी सदर जो बाइडन के अशाइये में 21 सितंबर को शिरकत करेंगे। पाकिस्तान एक बार फिर मसला कश्मीर आलमी फोरम पर उठाएगा। आलमी बरादरी से कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम बंद करवाने पर जोर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 सितंबर को जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। मुल्क में सैलाब की सूरत हाल, मौसमियाती तब्दीली से दरपेश खतरात से निपटने की तजवीज़ और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए बड़े पैकेज की तैयारी शुरू। रिलीफ फंड समेत इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए भी फंड्स फराहम किए जाएंगे। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं कि इमरान खान सोचे समझे मंसूबे के तहत इदारों को निशाना बना रहे हैं। वो ये सब इदारों को दबाव में लाने के लिए कर रहे हैं। बैरूनी साजिश के तहत मेरी जब गवर्नमेंट गिराई तो ये समझे कि इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा, कहेगा जी अच्छा अगली इलेक्शन की इंतजार करूंगा, मैं तहरीक में निकलने लगा हूं। मैं ये कभी इन चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा। जब तक मेरे में खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा। मुल्क में सैलाब आया हुआ है। शहबाज शरीफ दौरे कर रहे हैं। अमरीकी दौरे में वो कौन सा मार्का सर कर लेंगे? ब्यूटन के सामने तो शहबाज शरीफ की कांपे टांग रही थी। इमरान खान का चकवाल में जलसा आम से खिताब, कहा चोरों को कभी तस्लीम नहीं करूंगा, इनका मुकाबला करूंगा। फाइनल राउंड के लिए मुल्क गिर मुहिम चलाने का इंदिया भी दे दिया। पेशावर में वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। PTI रुकन ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि सरकारी TV पर इमरान खान की तकरीर एडिट कर चलाई गई। दरखास्त में 14 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया गया। इत्तेहादी जमात के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला राना सना की कराची आमद। राना सना MQM रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक लापता कारकुनान से मुताल्लिक़ बातचीत होगी। राना सना इत्तेहादी जमात को वज़ीर आज़म का खुसूसी पैगाम पहुंचाएंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह से भी अलग मुलाकात करेंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में नसीराबाद में इमदादी सरगर्मियों में बदनज़मी से मुतालिक केस की समाअत। लापरवाही पर 2 रुकनी बेंच का मुतालिका इदारों से इजहार बरहमी। सेक्रेटरी इरिगेशन PDM के नुमाइंदे को नोटिस जारी। कमिश्नर नसीराबाद को 21 सितंबर को तलब कर लिया। बलूचिस्तान के जिला झल मक्सी के गांव पीर चत्थल शाह नूरानी की बेवा खातून सैलाब से घर उजड़ने के बाद खुले आसमां तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। खैरपुर में सैलाबी पानी से एक और लाश बरामद। पक्का चंग के इलाके में नौजवान रहीम बख्श डूब गया था। पाक फौज और रेंजर्स के एहलकारों ने लाश को निकाल लिया। गैस्ट्रो और दीगर बीमारियों से अमवात 15 हो चुकी हैं। मुल्क भर में डेंगू का डंक तेजी से अवाम पर हमले करने में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मजीद एक शख्स जाँ बहक। 276 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 24 घंटे में डेंगू के मजीद 215 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मजीद 68 अफराद मुतासिर। कराची में भी केसेस बढ़ने लगे। लाहौर में आटे का बहरान संगीन, कहीं अदम दस्तयाबी तो कहीं महंगे आटे की फरोख्त से अवाम शदीद परेशान। कहते हैं कि घर का बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। नहीं आटा ऐसे नहीं मिल रहा, 100 रुपए किलो मिल रहा खुला। पता नहीं क्या है, सप्लाई चेन का कोई इशू होगा या कुछ होगा, लेकिन ये आउट ऑफ रीच होता जा रहा है। अगर तो महंगी होगी तो यही आटे बंद करके घर जा बैठेंगे तो या फिर महंगा बेचेंगे।
पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का बरतानिया के शहर लेस्टर के वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान हाई कमीशन ने कहा, मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम जारी है। यकीन है बरतानवी हुकूमत मुहर्रिकात तक पहुंच जाएगी। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के मैच के बाद लेस्टर में भारतीय शरपसंदों ने हंगामा आराई की थी। पुलिस ने अब तक 15 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 9 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 238 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंफी रुझान। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में खातून जज को धमकी देने से मुताल्लिक दरखास्त की समाअत। इमरान खान के वकील बाबर अवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक केस को सेशन कोर्ट मुंतकिल करने की इस्तदा कर दी। अगर शर्म होती इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को और उसके उन एहलकारों को जिन्होंने उनके कहने पे गैर कानूनी सेक्शन लगाई थी 788, तो आज उनको माफी मांगनी चाहिए थी अदालत में आके कि हमने गलत लगाई थी, इसलिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 788 इमरान खान के खिलाफ खत्म कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी की दिफात खत्म कर दी। अगर हुकूमत को शर्म होती तो आज ही मुआफी मांग लेते। आलमी सतह पर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया। कहा कि शहबाज शरीफ को बतौर वजीर आजम लगाने का नतीजा अवाम भुगत रहे हैं। लंदन में शहबाज शरीफ की नहीं सुनी गई। पीडीएम ही नहीं, नून लीग और पीपी में भी रस्साकशी शुरू हो गई। जो सैलाबी रैले से बच गए वो वबाई रैले में फंस गए। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट लिखा, सिंध में पीपल्स पार्टी के बुज़रा का इस्तकबाल जूतों से हो रहा है। वफाकी वजीर सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि इमरान खान एक तरफ दूसरों पर इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में परवरिश का इल्जाम लगाते हैं और दूसरी तरफ हुकूमत में वापसी के लिए इस्टेब्लिशमेंट की मिन्नत समाजत करते हैं। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना इमरान खान और पीटीआई का वतीरा है। ये अपने अलावा हर किसी को गद्दार और मुल्क दुश्मन समझते हैं। इमरान खान अवाम का एतमाद खो चुके हैं। फराकोगी और तोशाखाना केस में इमरान खान जेल जाते नजर आ रहे हैं। लीगी रहनुमा राना मशहूद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुल्क में महंगाई की वजह इमरान खान है। चेवन पीटीआई की वजह से बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। एवनफील्ड रेफरेंस में नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज होगी। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज एडवोकेट अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। अदालत ने अपीलों पर नैब को दलाइल देने की हिदायत कर रखी है। पंजाब असम्बली हंगामा आराई केस। सेशन कोर्ट लाहौर ने 10 लीगी अरकान असम्बली की अबूरी जमानतों में 4 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। आइंदा समाअत पर मुताल्लिका थाने के तफ्तीशी अफसर से मुकम्मल रिपोर्ट तलब। गुजरात के शहर खारिया की सेशन कोर्ट के अहाते में मुसल्लह अफराद की फायरिंग। एक कैदी हलाक, एक पुलिस और 2 कैदी जख्मी हो गए। कैदी को मुकदमा कत्ल में अदालत पेशी पर लाया गया था। कराची में डकैती की वारदातें कंट्रोल न हो सकी। नॉर्थ कराची में दिन दिहाड़े डकैती। मुसल्लह अफराद ने मोबाइल फ्रेंचाइज के अमले और कस्टमर को यरगमाल बनाकर लूट मार की। वाकई की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज को मौसूल। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची वालों के लिए खुशखबरी कि इलेक्ट्रिक ने बिजली के फी यूनिट में 4 रुपए 21 पैसे कमी की दरखास्त दे दी। दरखास्त 1 अगस्त में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी गई। नेपरा 29 सितंबर को समाप्त करेगा। मुल्क में कोरोना केसेस में कमी। मुस्बत केसेस की शरह 0.52% रिकॉर्ड। गुज़िश्ता 24 घंटे में 42 अफराद में कोरोना की तस्दीक। कोई हलाकत नहीं हुई। चीन में कोरोना मरीजों को ले जाने वाली बस हादसे का शिकार। 27 मरीज हलाक, दर्जनों जख्मी। और जनूबी जापान में ताकतवर समुद्री तूफान की तबाहकारियां। शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक, 90 जख्मी। निजाम जिंदगी दरहम बरहम। परवाजें और ट्रेन सर्विस मुअत्तल। लाखों अफराद बिजली से महरूम।